ध्यान दें सारे बच्चे, अगला प्रश्न है 7.3 चैप्टर का। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। हमें ना इस क्रम से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए मेरे पास ये चतुर्भुज बना है, हो गया। ये इसका ए भुजा, ए शीर्ष जिसका निर्देशांक -4, -2, ये बी बिंदु, बी का निर्देशांक -3, -5, क्योंकि सवाल ही कर रहा है इसी क्रम में। बी के बाद सी 3, -2 और उसके बाद डी 2, 3। अब इस त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण डाल दूंगा। ध्यान दीजिए, इसका मैंने विकर्ण ऐसे खींच दिया। विकर्ण दे देने के बाद ये चतुर्भुज अब दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया और मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको जोड़ दूंगा और ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं त्रिभुज एबीसी पर। त्रिभुज एबीसी में x1 हो गया -4, y1 -2, x2 हो गया -3, y2 हो गया -5, x3 हो गया 3 और y3 हो गया -2। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना। आप निकालिए 1/2 इंटू x1 का वैल्यू -4 और इंटू y2 है -5 और माइनस y3 है -2। ठीक है ना। x2 -3 और y3 माइनस y1, तो y3 है -2 और y1 भी है -2। ठीक है। प्लस x3 मेरा 3 है और y1 -2 एंड y2 हो गया -5। अब इसका कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए। 1/2 -4, इसको मैं गुना करूंगा -5 और माइनस देखिए -5 और माइनस +2 तो कितना हो गया -3। मतलब मैं इसको गुना करूंगा -3 से, प्लस -3 और इसको गुना करूंगा मैं -2 और +2 0 से, और +3 इसको मैं गुना करूंगा 3 से। तो 1/2 इंटू -12 और इसको 0 से गुना किया खत्म, +9 तो 12 8 20 21/2 वर्ग मात्रक। ये मेरा एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला, अर्थात इस चतुर्भुज के एक हिस्सा का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। अब दूसरे हिस्सा में त्रिभुज एडीसी है। बात समझ रहे आप लोग। अब मैं त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज एडीसी में x1 -4, y1 -2, x2 हो गया 2 एंड y2 हो गया 3, x3 3, y3 -2। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 इंटू x1 तो -4 मैं लिखूंगा और x1 के बाद y2 माइनस y3, तो y2 मेरा 3 है और y3 मेरा -2 प्लस x2 कितना 2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 मेरा -2 है और y1 हो गया ये भी -2। ठीक है। प्लस x3 3 और y1 माइनस y2, तो y1 मेरा हो गया -2 एंड y2 हो गया -3। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालते हैं।
तो 1/2 इंटू -4 को गुना किया जाएगा 3 2 5 से, प्लस 2 गुने 0 प्लस 3 गुने -5, ठीक है। 1/2 इंटू -20 और -15 हो गया, तो -35/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब हो गया 35/2 वर्ग मात्रक। अब मैं लिखूंगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। तो ABC का क्षेत्रफल निकला था 21/2 जोड़ 35/2, 2 लघुत्तम हो गया, 21 प्लस 35, 5 1 6 3 2 5, 56/2 मतलब 2 दूना 4 2 8 16, 28 वर्ग मात्रक ये हमारा आंसर हो गया, अर्थात इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। बात समझ गए? आ जाइए इसका लास्ट प्रश्न, 7.3 का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न हमें कह रहा है जो किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं ना एक त्रिभुज बना लूंगा। ध्यान दीजिए, ये मेरा त्रिभुज बन गया ABC। ए का निर्देशांक दिया है 4, -6, बी का निर्देशांक है 3, -2 एंड सी का निर्देशांक है 5, 2। ठीक है, और हमें यह सत्यापित करना है कि इस त्रिभुज की एक माध्यिका है। इस त्रिभुज की माध्यिका हो गया ये, मान लीजिए BD जो है ना, BD इसकी माध्यिका हो गया, और माध्यिका डालने के बाद ऑटोमेटिक ये त्रिभुज 2 त्रिभुज में विभक्त हो गई है। हमको यह सिद्ध करना है कि इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना बराबर होगा। बात समझ गए? तो सबसे पहले मैं ये D बिंदु का निर्देशांक निकाल लेता हूं। ठीक, आइए सवाल पर। माध्यिका का क्या मतलब हो गया? मध्य बिंदु, मतलब BC का मध्य बिंदु D है। तो सबसे पहले मैं D का निर्देशांक निकालूंगा। D का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देन x1 मेरा कितना हो गया? 3 प्लस 5/2 -2 प्लस 2/2, तो 8/2 0/2, 4, 0। ये हो गया हमारा D का निर्देशांक 4, 0। अब मेरे पास 2 त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर सत्यापित कर देना है। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले मैं त्रिभुज ABD पर चर्चा करता हूं। ABD में x1 मेरा हो गया 4, y1 हो गया -6, x2 मेरा हो गया 3 एंड y2 हो गया -2, x3 हो गया 4 और y3 हो गया 0। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना? वैल्यू इस पर पुट करें, 1/2, x1 मेरा हो गया 4, y2 माइनस y3, y2 मेरा कितना है -2 माइनस y3 कितना है 0।
प्लस x2 हो गया 3 एंड y3 माइनस y1 तो y3 0 और माइनस माइनस 6 प्लस x3 मेरा 4 हो गया y1 तो y1 मेरा माइनस 6 है और माइनस y2 माइनस माइनस 2 ठीक है ना। 1/2 इंटू 4 गुने माइनस 2 प्लस 3 गुने 6 और प्लस 4 गुने माइनस 4 देन 1/2 4 दूना माइनस 8 छत्री का 18 4 छक 24 मतलब 1/2 24 36 2 माइनस 32 प्लस 18 कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा 1/2 18 और 12 में से 8 गया 8 4 12 और 1 माइनस 14 मतलब माइनस 7 मतलब 7 वर्ग मात्रा। ये चिन्ह माइनस कहां गया सबको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर माइनस में आ रहा है तो मैं उसे प्लस में कर दूंगा। अब आइए, अब मैं इस त्रिभुज पर आ रहा हूं, त्रिभुज एडीसी में x1 4 y1 माइनस 6 x2 4 y2 0 x3 5 और y3 हो गया मेरा 2। ध्यान दीजिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 तो 4 और y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 2 प्लस x2 हो गया मेरा 4 और y3 माइनस y3 माइनस y1 माइनस 6 हो गया प्लस x3 5 y1 मेरा माइनस 6 है और माइनस y2 है ना। चलिए 1/2 तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से 4 गुने 6 2 8 और प्लस 5 गुने -6 ठीक है। 1/2 -8 प्लस 8 चौक 32 और माइनस 56 30। ध्यान दीजिए 1/2 -8 और 30 38 में से 32 गया 6 मैंने कहीं मिस किया है, या तो उस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में। आप लोग चेक करो एक बार। आइए मैं ही चेक कर रहा हूं। 5 3 8/2 4,0 ये सही है और इसका मैंने एरिया निकाला है 1/2 इंटू x1 4 हो गया और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक है। 4 दूना 8 माइनस 8 छत्री का 18 और -6 प्लस 2 तो 4 4 चौके 16 मैंने कर दिया यहां मिस। यहां कितना होगा देखिए इस प्रोसेस को मैंने यहां गलती किया है। ध्यान से देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। यहां कितना होगा कैलकुलेशन 4 गुने -6 प्लस 2 तो -4 ना होगा, यहां हो जाएगा -16। अब चलिए 16 4 20 4 24। अब तो ये पूरा गलती हो गया ना। आ जाइए ध्यान दीजिए 1/2 और कितना हो गया 16 4 20 4 24 -24 प्लस 18 देन 1/2 गुने -6 मतलब -3 मतलब 3 वर्ग मात्रक। उसका 7 जो कि पहले मैंने निकाला था जो गलत था, अब इसका निकलेगा कितना 3। मैंने कैलकुलेशन मिस किया था यहां इस जगह पर। अब आइए इसमें देखिए -30 और -8 कितना हो गया -38 हो गया और इसमें से 32 अगर मैं हटा देता हूं देन -6 बराबर -3 कट गया बराबर 3 वर्ग मात्रक। मतलब दोनों त्रिभुज का जो एरिया है ना एक रंग हमें सिद्ध करना था, हो गया ठीक है।